अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। नंबर वन ऑर्गेनिक्स की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद आसिफ। दोस्तों हम लोग मौजूद हैं इस वक्त तख्त हज़ारा के इलाके में, मिड रांझा है। यहाँ पे जनाब फैज़ रसूल रांझा साहब का एक ड्रैगन फ्रूट फार्म है, जिसके बारे में पहले भी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज यहाँ पे फैज़ रसूल भाई दोबारा तशरीफ़ लाए हुए हैं जर्मनी से, और वापसी आते हुए ये कुछ ड्रैगन फ्रूट की आला किस्म की जो नायाब नस्लें हैं वो स्पेन से लेके आए हैं। तो हम आपका वक्त ज़ाया किए बगैर आपको फैज़ रसूल भाई साहब के पास ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? फैज़ रसूल साहब। भाई सबसे पहले वेलकम बैक जी, आपको पाकिस्तान में आप तशरीफ़ लाए हैं जी। सुनाएं कैसा सफ़र रहा जी आपका? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। सफर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, लंबा बहुत पड़ा है मुझे इस दफा अच्छा, लेकिन सफर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काफ़ी अच्छा मुल्क घूम के आए हैं इस रहा। दफ़ा? हाँ जी, काफ़ी। मैं बेल्जियम, फ्रांस और स्पेन पूरा तकरीबन घूम के तो वहाँ से आया हूँ। वैरायटियों में तो आप खैर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है वो हेड है। अच्छा सर तो मेहरबानी। हाँ जी, प्रिंसिपल है तो आपके पास है बहुत ज्यादा। तो दोस्तों ये इतने मुल्क घूम के ये जो वैरायटीज़ ड्रैगन फ्रूट की लेके आए हैं हमारे फैज़ल भाई, ये आपको इनका तारुफ खुद ही करवाएंगे। सर ये क्या चीज़ है, ज़रा थोड़ा सा बताइए दोस्तों। डॉक्टर साहब वैरायटियों के बारे में ये है कि जाहिर है हम तो फार्मर है, तो फार्मर जो है हमें कमर्शियल वैरायटियाँ मैं खुद ढूंढता रहता हूँ कि कहाँ से अच्छी टॉप क्वालिटी की जो कमर्शियल वैरायटियाँ फार्मिंग के लिए ठीक है वो मिले। ठीक है जी। तो ये टेसोरो वैरायटी है, ये मुझे स्पेन में ही नजर आई थी कुछ वीडियो में। दोस्तों ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये फैज़ल रसूल भाई बता रहे हैं, इसका नाम है टेसोरो और ये मालागा सिटी है। जी सर। तो मालागा सिटी में टेसोरो वैरायटी, ये वहां से इसका पूरा नाम बल्कि टेसोरो मालागा ही कहते हैं। टेसोरो मालागा, हाँ जी, स्पेन की वैरायटी है। स्पेन की वैरायटी है ये। ठीक है। और ये कहाँ से आप लेके आए हैं? ये कौन सा फार्म है सर जहाँ से आप लाए हैं? ये पितालोन एक फार्म का उनके नाम है, मालागा शहर में ही है। ठीक है, सिटी में स्पेन में ठीक है। पर ही है, तो पितालोन उनका नाम है उसको। तो इस वैरायटी की क्या खूबी है सर? इसको क्यों आपने सिलेक्ट किया है? इतना लंबा सफ़र किया आपने, मतलब वैरायटी जो है उसको कलेक्ट करने के लिए आप कई मुल्कों का सफ़र करके और फिर ये पौधे लेके आए हैं, ये इसकी क्या खूबी है जी? इसकी खूबियां मेन तो एक थी इसका फ्रूट साइज। ये जो फ्रूट पड़ा हुआ है दोस्तों, ये जो फ्रूट आप देख रहे हैं पूरा राइफ नहीं था, पका हुआ नहीं था। ठीक है जी, ठीक है, ये पहले ही तोड़ लिया, जो उस टाइम पे मौजूद नहीं थे फ्रूट इतने। ठीक है। तो इसकी ये जो है फिन्स इसकी बहुत, ये भी लंबी है एक तो। ठीक है, ठीक है, और ये पसंद किया जाता है नॉर्मल इसको फ्रूट इस तरह का, इसकी लंबी फिन्स हो। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा फ्रूट है। अभी ये अनराइप्ड है, यानी कि पूरी तरह से पका हुआ नहीं। तो जो मौजूद था उसको सिर्फ एज ए सैंपल साथ में लेके आए हैं। ये जैसे वियतनामीज़ रेड की ऊपर ग्रीन फिन्स होते हैं, बिल्कुल आपको नज़र आते हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह से ये है। आप देखें ये कैसा खूबसूरत बड़े साइज़ का फ्रूट है। और इसका जायका भी आपने टेस्ट किया सर? नहीं, मैं जायका पहले नहीं टेस्ट किया है। इसका फ्रूट साइज जो है ये नॉर्मल, ये 800 ग्राम तक मैं खुद देख के आया हूँ। 800 ग्राम तक का एक फ्रूट हो जाता है? फ्रूट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए सर कि ये जो इसकी पोलिनेशन है वो कैसे होगी? क्या ये सेल्फ पोलिनेटेड है या इसकी जो है वो हैंड पोलिनेशन होगी? जी ये सेल्फ पोलिनेशन है, लेकिन हैंड पोलिनेशन करने से उसका फ्रूट साइज जो है वो बहुत इम्प्रूव होता है। अच्छा ठीक दोस्तों, ये बिल्कुल आप इसको यूज समझ सकते हैं जैसे इसराइली येलो है कि वो खुद से अगर उसको पोलिनेशन की होती है तो फ्रूट साइज उसका थोड़ा छोटा होता है, लेकिन अगर उसको हाथ से पोलिनेट किया जाए तो फ्रूट जो है वो 500 ग्राम से ऊपर भी जा सकता है। ये बिल्कुल इसी तरह से ये वैरायटी जो आप देख रहे हैं टेसोरो, अभी हम ये फल आपको काट के भी दिखाएंगे और इसका टेस्ट रिव्यू भी फैज़ रांझा साहब जो है वो आपको बताएंगे, क्योंकि ये काफ़ी तरह के फ्रूट जो हैं इन्होंने टेस्ट किए हैं। ये जो फ्रूट इसके पीछे आप देख रहे हैं ये फ्रूट खुद फैज़ रांझा साहब का जो ड्रैगन फ्रूट फार्म है, ये इनके फार्म की देखें लुक में कैसा ये खूबसूरत फ्रूट है। बड़े साइज़ का फ्रूट है, कम से कम 400 ग्राम का ये फ्रूट है और 450 ग्राम इसका वज़न है। इसका वज़न किया हुआ है और 450 ग्राम इसका वज़न है। और ये फ्रूट मैंने टेस्ट भी किया रात, बहुत ही आला इसका जो है ना वो जायका है, ब्रिक्स लेवल। हमारी ज़मीन की कोई खूबी है इस तरह की कि यहाँ पे जो फ्रूट आता है वो ज़्यादा अच्छी उसकी क्वालिटी वो बेहतर हो जाती है पहले की निस्बत।
तो ये भी हम आपको कट करके दिखाएंगे। डॉक्टर साहब मैं और कुछ बता दूं, इसकी नॉर्मल जो हमारा ड्रैगन फ्रूट यहाँ भी है, हाँ जी, उसकी ये शाखें जो थी काफी बड़े बड़े साइज की हैं। ठीक है, ठीक है, इसकी शाख इतने बड़े साइज की कोई नहीं थी। ठीक है, ठीक है, लेकिन फ्रूट का साइज वो 700 ग्राम 800 ग्राम तक वो नॉर्मल है उसका। जी दोस्तों, दूसरा उम्मीद है हमारे मौसम में, क्योंकि हाँ, स्पेन का हम जहाँ से भी, बाकी या तो इंडिया में हमारा मौसम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं आप पंजाब के साथ, या फिर बात स्पेन को कर सकते हैं। सही सही, ठीक है, तो इसलिए मैं लेके तो आया हूँ कि यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको इंशाल्लाह। उनका वहाँ भी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है कि हाई टेम्परेचर को ये जो वैरायटी है उम्मीद है ये बर्दाश्त करेगी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दोस्तों ये जो वैरायटी है, अगर आप इसको देखें, ये काफ़ी स्किनी है, यानी इसके अंदर जो है ना, वो इसकी शाखों के अंदर जो है वो आपको ज़्यादा पल्प नहीं, मोटी शाखें नहीं नज़र आती, पतली पतली सी बारीक बारीक शाखें हैं। जो भी आप शाख देखते हैं ज़्यादा मोटी हेल्दी शाख नहीं है। लेकिन बता रहे हैं फैज़ रसूल भाई कि ये इस वैरायटी की खूबी ये है कि इसकी बहुत ही पतली पतली सी शाखें हैं और इसके ऊपर जो फ्रूट है वो बहुत बड़ा लगता है जी। तो अभी हम आपको ये फ्रूट इसका टेस्ट रिव्यू भी देंगे कि ये किस तरह का है। इसके अलावा ये कुछ वैरायटीज और भी फैज़ल भाई हैं, ये किस तरह की, ये क्या वैरायटी है? ये मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इसका खूबसूरत, जैसे मेरा ये फ्रूट कह लें, इसका खूबसूरत है कलर और राउंड है जी जी, इसका राउंड शेप आता है। ये कोस्टा रिका जो है वैरायटी है, ये कोस्टा रिका वैरायटी है। इसकी भी कुछ कटिंग्स जो है वो फैज़ल भाई साथ लेके आए हैं जी। कोस्टा रिका ही है ना? हाँ जी, कोस्टा रिका है जी, कोस्टा रिका। इसके साथ दोस्तों ये अमरेला कोलंबियाना है। ये वैरायटी समझ लें जैसे येलो ड्रैगन फ्रूट होता है पलोरा, बिल्कुल उसकी तरह है, लेकिन ये साइज में उससे काफ़ी बढ़िया राउंड शेप में होती है। वैरायटी भी माशाल्लाह पाकिस्तान में आ गई है। अब देखें इसको, ये पहले हमारे पास मौजूद नहीं थी यहाँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा ये वियतनाम रेड की कटिंग्स हैं। तो ये तमाम कटिंग जो थोड़ी हैं उनको हम यहाँ पे ग्राफ्ट कर देंगे डंडा तौर पे भी, और दूसरे जो ऑलरेडी ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ उसके ऊपर भी। और ये जो टेसोरो वैरायटी है इसको डायरेक्ट जो है, ये कितने प्लांट्स सर लेके आए टेसोरो के? 150 कल में लेके आए। 150 कल में आपको। वैसे तो आपने बहुत लंबा सफ़र किया है, आपकी जो ये मेहनत है इसका कोई ये नहीं हो सकता कि इसका अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप कितनी मुशक्क़त से इसको लेके आए हैं। लेकिन वैसे लोगों की सिर्फ मालूमात के लिए कि ये एक कटिंग आपको कैसे मिली, वहाँ से इसका रेट क्या है, आपका जो एक्सपेंस हुआ वो तकरीबन कितना हुआ, और किस तरह से ये कटिंग पाकिस्तान पहुंची? ये सर वहाँ पे मैंने कोई एक फार्म डायरेक्ट इनसे नहीं, मैंने काफी फार्म दूसरे फार्मर जो है उनसे भी पहले मैं कांटेक्ट में था। ठीक है, इनकी ढूंढने के लिए। लेकिन ये एक ही वैरायटी वहाँ पे स्पेन की है, तो स्पेन में इस वैरायटी को कुछ फार्मर जो है वो मुझे 12 यूरो 10 यूरो 8 यूरो 6 यूरो हर एक का अपना मुख्तलिफ रेट है इस तरह से। लेकिन ये बानी है वो पिता लोन वाला जो है जी फार्म है जी उनके, वो मेन उनकी वैरायटी है, वहां से आप लेके आए। और बाकी जो आपको एक्सपेंस पड़ा जी उसने मुझे जायज मुनासिब कीमत 5 यूरो से कम ही कुछ तकरीबन सही हो गया, सही हो। टैक्स डाल के तो वो जाहिर है वहाँ पे हर चीज में टैक्स ये वो कीमत है जो उन्होंने आपसे वसूल की, जो उसके ऊपर आपका एक्सपेंस हुआ लाने में जाने में, टिकट आपका या आपके कीमत से कहीं ज्यादा, वो कई गुना ज्यादा है जी। दोस्तों ये देखिए कितनी मेहनत से और कितनी मुशक्कत से ये लोगों के देखने के लिए, तो ये सिर्फ ड्रैगन फ्रूट की कटिंग्स हैं, लेकिन जब ये कटिंग्स पाकिस्तान आती हैं तो इसके ऊपर कई हज़ार यूरो का एक्सपेंस हो रहा होता है चंद कटिंग्स लेके आने में। ऐसे ही है फैज़ भाई या गलत है? इसका मुझे तो वहां से वो पासपोर्ट इशू किया उन्होंने, ये कटिंग्स लेके आने जी वो पासपोर्ट इनको एक स्पेशल मिला इन कटिंग्स का, यानी कि इसका एक पास था जो इन्होंने दिखा के और ये लेके आए। इसके अलावा जो है वो कटिंग्स नहीं लेके आ सकते। तो ये फैज़ रसूल भाई, ये जो दोस्त हमें देख रहे हैं इनको ज़रा ये फ्रूट भी कट करके दिखाएं ताकि पता चले आपके वाले फ्रूट का जो अंदर से टेक्सचर कैसा है। और ये जो टेसोरो आप लेके आए हैं ये, हाँ जी बिल्कुल जी, पहले जो हमें टेसोरो, दोस्तों ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा टेसोरो वैरायटी का जो ड्रैगन फ्रूट है इसको फैज़ रसूल भाई कट करके आपको दिखा रहे हैं। इसका टेक्सचर, इसका हालांकि ये ज़्यादा पका हुआ नहीं है, लेकिन ये देखें जी माशाल्लाह इसका बहुत ही खूबसूरत कलर है जी। ठीक है, देखें कैसा शाइनी जो है वो रेड है, ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर है, जूसी लग रहा है बिल्कुल। इसका टेक्सचर देखें आप, ये देखिए जी। आपको ये फैज़ भाई थोड़ा इसको टेस्ट करके बताएं कि ये कैसा इसका जायका है जी, ये आप, ताकि आपने दूसरे ड्रैगन फ्रूट भी टेस्ट किए हुए हैं उसके हवाले से फिर आप ये
इसको जज करें कि ये कैसी वैरायटी है। पाकिस्तानी लोग जो है अक्सर ज़्यादा मीठा फ्रूट पसंद करते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले ये आप भी माशाल्लाह करें शुरू, देखें इसको। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों ये टेसोरो, जी बिस्मिल्लाह। वो तो टेस्ट करने से पता चल जाता है। जी जी। हालांकि ये मेरा ख्याल है इस टाइम भी इसका ब्रिक्स जो है वो 17 से ऊपर है जी, बिल्कुल ऐसे है दोस्तों। ये तो आप जो है ना वो चेहरे के तासरात से अंदाज़ा लगा सकते हैं फैज़ भाई के कि ये कैसी आला वैरायटी है। अब इसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया। बहुत ही ज़बरदस्त जायका है, क्रंची टेंगी है, थोड़ा सा ज़बरदस्त जो है। आपको पता है थोड़ा सा डॉक्टर साहब जो है ना, इसका टेस्ट अक्सर थोड़ा सा खाने के बाद आता है, लेकिन इसका फौरन पहले ऐसे करंट की तरह लगा है, ऐसे पहले मिठास इसकी फौरन जो है वो फील हुई है फौरन, कि बाहर से भी उसकी वो दरमियान में जो होता है मीठा होता है। दोस्तों ये था टेसोरो वैरायटी। अभी हम जो फैज़ रसूल भाई के पास यहाँ पे लोकल इनके पास ग्रो हुआ ड्रैगन फ्रूट है, जिसको रेड वेलवेट भी इसको बांग्लादेश में कहते हैं। ये वैरायटी जो है इसको कट करके आपको दिखाते हैं जी। इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप डॉक्टर साहब, हमारा साइज जो है नॉर्मल, तो मैंने आपको बताया कि मैं खुद ही यहाँ पे होता नहीं हूँ काम पर, तो वो मेरे क्या ले मैनेजर साहब जो है वो आपने फार्म का देख लिया कि इसको किस तरह है। नॉर्मल मेरे ख्याल में अगर ये वैरायटी इस पर थोड़ी मेहनत की जाए तो ये वैरायटी तो मेरा ख्याल है ये आराम से 700-800 ग्राम बिल्कुल जा सकती है जी, बिल्कुल यार। किसी मतलब वो मेहनत के उस टाइम पे कोई खाद नहीं, कोई इसको कुछ नहीं दिया जाता। तो लेकिन ये है कि इसके बावजूद इसका वेट जो है 450 ग्राम इजी। ये इसका कलर जो है अगर आप देखें, ये देखें जी, ये दोनों को कंपैरिजन के लिए मैं आपके सामने करता हूँ जी। ये टेसोरो जी, आप पकड़िए भाई, ये देखिए ये कुछ ज़्यादा डार्क है, डार्क रेड है। ये जो रेड वेलवेट है, ये जिसको रॉयल रेड कह रहे हैं, जंबो रेड भी इसी को कह देते हैं। वैरायटीज़ के नाम जो है वो मुख्तलिफ कर दिए गए हैं मुख्तलिफ मुल्कों में जी। तो ये अभी इसका भी टेस्ट थोड़ा सा इसमें जो है वो सीड आपको ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा उसकी निस्बत। साइज़ में ज़बरदस्त है, दोनों ही फ्रूटी जो है ना और जूसी फ्रूट लग रहे हैं हमें। इंशाल्लाह इसका भी टेस्ट आपको करके दिखाते हैं जी। माशाल्लाह जी। जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब आप पहले। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच जी। दोस्तों ये देखिए, ये फैज़ रसूल भाई के पास यहाँ पे उगा हुआ ड्रैगन फ्रूट है जी। अब दीजिए जी तासरात अपने कि कौन सा फ्रूट जो है ना, अब आप कहेंगे कि ये अगर तो ब्रिक्स लेवल कहूँ डॉक्टर साहब तो वो उसका टेसोरो का ज़्यादा है जी, बिल्कुल ऐसे है जी। और जी यह कि जो फ्रूट हमने कल खाया है उसका टेसोरो के बराबर था, वो ऐसे ही था जी। जो फ्रूट हमने इस अच्छा दोस्तों ये भी है कि कुछ वैरायटीज़ या कुछ पौधे जो हैं उनके ऊपर लगा हुआ फ्रूट जो है उसकी टाइमिंग, अभी कुछ चंद दिन पहले हमारे एक दोस्त जनाब जसप्रीत भाई हैं इंडिया से, उन्होंने एक वियतनामीज़ वाइट जो है फ्रूट वो उन्होंने शेयर किया, उसका ब्रिक्स लेवल 21 तक उन्होंने टेस्ट करके बताया जी, 21 तक। जबकि आम रूटीन में 21 ब्रिक्स लेवल जो है वो पलोरा जैसी वैरायटीज़ का होता है। तो वैरायटीज़ पे थोड़ी मेहनत की जाए, उनको मुनासिब माहौल मुनासिब टेम्परेचर मुहैया हो,
खाद का जो प्लान है फर्टिलाइज़र का वो अच्छा हो, तो वैरायटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ अपना बिहेवियर दे सकती हैं। यानी ऐसी वैरायटीज़ जिनको आम तौर पे थोड़ा कम मीठा समझा जाता है वो भी ज़्यादा मीठे फ्रूट पैदा कर सकती हैं जी। ये टेसोरो भी डॉक्टर साहब नॉर्मल जो है इसका ब्रिक्स लेवल वो जो नॉर्मल कम वो स्टार्ट ही 16-17 से होता है और 21 तक जो उसने मुझे बताया है ये टेसोरो। मैं तो हाँ जी, जाहिर है जब ये कंप्लीट होगी तो टेस्ट तो तब ही हो सकती है, लेकिन वो फ्रूट खाने से अंदाजा तो हो रहा है कि इसका ब्रिक्स लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। दोस्तों ये टेसोरो वैरायटी का टेस्ट रिव्यू था। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये वैरायटी जनाब फैज़ रसूल भाई लेके आए हैं और उसके अलावा कुछ दूसरी वैरायटीज़ भी हैं। अब हम इन जो थोड़ी वैरायटीज़ आई हैं इनको ग्राफ्ट कर देंगे इंशाल्लाह, यहाँ पे पहले जो पौधे लगे हों उनके ऊपर, और ये टेसोरो को इंशाल्लाह यहाँ पे डायरेक्टली प्लांट कर दिया जाएगा। फैज़ रसूल भाई जो हैं वो ड्रैगन फ्रूट को पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए बड़े काम कर रहे हैं, बड़े जो है जज्बे के साथ अपना पैसा भी लगाते हैं, अपना वक़्त भी लगाते हैं और बहुत मुश्किल से दूसरे इलाकों से, दूसरे मुल्कों से जो है वो नहायत अच्छी वैरायटीज़ जो हैं उनको कलेक्ट करके पाकिस्तान कामयाबी से ला चुके हैं। मुझे याद है कि इन्होंने बांग्लादेश से भी बहुत आला किस्म के जो ड्रैगन फ्रूट कमर्शियल वैरायटीज़ आप लेके आए हो। अभी वाली मेरे पास नहीं है। जी जी। मैं कोशिश है मेरी कि तमाम कमर्शियल वैरायटीज जो फार्मर्स के लिए जी, मैं खुद एक फार्मर हूँ जी जी जी, तो इसलिए हर वैरायटी जो है वो फार्मिंग के लिए ऐसे है जी, बिल्कुल ऐसे है। तो ये कोशिश है कि जो कमर्शियल वैरायटियां फार्मर्स के लिए हम वो ज्यादा से ज्यादा तैयार माशाल्लाह। तो आगे फरवरी में कुछ और वैरायटीज़ फैज़ भाई लेके आ रहे हैं, वहाँ से इंशाल्लाह उनका भी तारुफ करवाएंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि ड्रैगन फ्रूट जो है वो पाकिस्तान में कितनी तेज़ी से मकबूल हो रहा है और कितना लोग इस पर काम कर रहे हैं जी। ये जनाब फैज़ रसूल रांझा साहब का, सुबह हमने आपको उनके नई वैरायटीज़ जो ड्रैगन फ्रूट की वो लेके आए हैं उनका भी आपको तारुफ करवाया था। अभी हम दिखा रहे हैं कि ये जो प्लांटेशन मज़ीद उन्होंने बढ़ाई है माशाल्लाह से। ये देखिए कि ये सिस्टम इन्होंने लगाया है हाई डेंसिटी पे। नीचे ये जो हैं ये आपको बैम्बू स्टिक्स नज़र आ रही होंगी, ये इन्होंने लगाई हैं पौधों को ऊपर लेके जाने के लिए। और साथ में ये जो ट्रेलस है ये देखिए ये किस तरह से एक जो है वो पिलर है, ये तकरीबन 3 इंच आप समझ लें इसको चौड़ाई में है और 4 इंच इसकी दूसरी साइड की डायमेंशन है। और इसके ऊपर जो है ये वाले कंक्रीट के बने हुए 6-6 फीट 7-7 फीट लंबे जो हैं ये लगाए गए हैं जी। और इसके ऊपर जो है वो पौधों को बांध दिया गया है, पौधे इसके ऊपर से आ जाएंगे दूसरी साइड पे। ये वाला सिस्टम जो है आम तौर पे यहाँ पाकिस्तान में नहीं लगाया गया, बाहर की दुनिया में भी बहुत ही कम जगहों पे ये सिस्टम देखा गया है, लेकिन ये तजर्बाती तौर पे इन्होंने लगाया है। इसका क्या रिज़ल्ट आता है, क्या ये बांस जो हैं ये कामयाब रहते हैं या इनको दीमक की वजह से कोई नुकसान पहुँचता है, क्या ऊपर वाले ये जो बाले हैं ये इसका वज़न सहार पाते हैं, इसकी जो है अपडेट हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत ऑर्चिड है इनका जो इन्होंने ड्रैगन फ्रूट का लगाया है माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो वैरायटीज़ कुछ कम थी सुबह हमने आपको दिखाई हैं, मसलन कोस्टा रिकन है, उसके अलावा एमारेला है, उसके अलावा जो है वो वियतनाम रेड थी। तो इनको हमने यहाँ पे ग्राफ्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। जैसे ये कोस्टा रिकन है, कोस्टा रिकन और ये भी कोस्टा रिकन। इसी तरह से फिर दूसरी वैरायटीज़ जो हैं अमरेला, ये भी अमरेला है, अमरेला की ये वैरायटीज़ वियतनामीज़ रेड है। ये ऑलरेडी ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ था यहाँ पे, जिसको जो है वो ग्राफ्ट करके टिप के ऊपर ग्राफ्ट कर दिए गए हैं ताकि ये वैरायटी चेंज की जा सके जी। ये जी रेड वेलवेट वैरायटी है, RV लिखा हुआ देखें। ये देखें छोटे छोटे पौधों के ऊपर भी माशाल्लाह से फ्लावरिंग हुई है। और ये डॉक्टर साहब मार्च की ये कटिंग्स लगाई हुई है, मार्च में कटिंग्स माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कि ये
6-7 महीने के अंदर ये पौधे कितने माशाल्लाह ग्रोथ कर चुके हैं। इतनी इसकी कोई उस हिसाब से देखें ये 10 फीट तक ये बिल्कुल ऐसे लंबे हो चुके हैं जी पौधे। देखें ये कैसे माशाल्लाह, मतलब 5 से ज्यादा 5.5 फुट बनता है जी जी, उधर से होके और ये वापस दोबारा यहाँ तक आ चुके हैं। पौधे देखें कैसे सेहतमंद है दोस्तों माशाल्लाह, और इनकी जो है वो हाइट भी अच्छी हो चुकी है। अच्छी वैरायटी ये लग रही है इंशाल्लाह। इसका फ्रूट भी हमने टेस्ट किया है, बड़ा अच्छा फ्रूट है। तो इसकी जो अपडेट होगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।